Good morning, students. Welcome in our online classes of subject English, chapter 3, section 2. This is the video session for class 6, and in our today's video, we have a new chapter which gives you some excitement about this particular story. Which is written by Joan Wish. The writer is here, Joan Wish. एक बार मैं हिंदी में आपको समझाना चाहूंगी कि हमारा आज का टॉपिक है बिल्डिंग अ शेल्टर रिटन बाय जॉन विश. बिल्डिंग अ शेल्टर. What do you mean by the shelter? First of all, let's discuss about some main points. After that, we will go to discuss some keywords of this chapter. So before go further, we discuss about this building a shelter. What is the word meaning of shelter? Students, जैसा कि आप लोग जानते हैं शेल्टर वर्ड से क्या समझ रहे हैं. आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पता होगा कि शेल्टर मीन्स क्या होता है. शेल्टर, होम, हाउस. वी ऑल आर इन नीड ऑफ द शेल्टर, नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग्स बट ऑल्सो द बर्ड्स, एनिमल्स एंड द अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो. सभी जानते हैं कि शेल्टर की, एक आवास की जरूरत, घर की जरूरत हम सभी को है, ना कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स को है. कीट पतंगों को भी होती है, साथ ही साथ बर्ड्स को भी होते हैं. देखते हैं आप लोग, बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बना के अपने बच्चों के साथ, अपने अंडों के साथ उसमें रहते हैं. ठीक इसी तरीके से एनिमल्स लाइक काउस, द शेल्टर ऑफ द काउ इज कॉल्ड द शेड. काउ के लिए शेड बना होता है. लाइकवाइज द हॉर्स इन द स्टेबल, हॉर्स के लिए स्तबल होता है. ठीक इसी तरीके से हम मनुष्यों को भी शेल्टर की नीड होती है. तो हम जहां जहां भी रहते हैं अपने लिए एक घर बनवाते हैं, एक आवास का निर्माण करवाते हैं या करते हैं. बट जहां भी रहना है वहां घर बनाना तो ठीक है, बट कभी कभी हम कुछ अपोजिट कंडीशंस में फंस जाते हैं, इन सम वर्स्ट कंडीशंस. And when we got stuck in the worst condition, at that case, if the night falls, how can we made our shelter in that worst condition? कभी कभी हम लोग कभी किसी बुरी परिस्थिति में फंस जाते हैं, किसी ऐसे जगह पे, अनजान जगह पे, निर्जन जगह पे, जहाँ कोई ना हो, कोई घर नहीं हो. ऐसे जगह पे कभी हम फंस जाते हैं, रात हो जाती है और हमें, मतलब वो सुनसान जगह पे जहाँ कोई नहीं हो, कोई ना आता जाता हो, कोई नहीं रहता हो, वहां पे रात बिताने के लिए हमें एक शेल्टर की जरूरत होती है घर बनाने का. तो इन दैट केस वी विल अरेंज द टेम्पोररी हाउस. डू यू नो द टेम्पोररी हाउस? प्रीवियसली यू हैव रेड about the types of houses in EVS chapters or whatever. तो मुझे पता है कि आप लोग हाउसेस के टाइप्स ऑफ हाउसेस भी आप लोग पढ़े होंगे, आपकी जानकारी में होगी. तो इसके अकॉर्डिंग शेल्टर के लिए कभी कभी हमें टेम्पोररी हाउस की नीड होती है, जैसे कि टेंट वगैरह डाल के हम लोग कुछ समय के लिए हाउस को बना लेते हैं, हाउस निर्माण कर लेते हैं. जैसे कि जंगल वगैरह पे जाते या ट्रैकिंग पे जाते, तो उस तरीके के सिचुएशन में. बट यहाँ पर जो स्टोरी है जो कि आपको पढ़ना है, उनमें जॉन विश ने ये एक्सप्लेन किया है, या एक्सट्रैक्ट है, बिल्डिंग शेल्टर से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे जंगल में एक नदी किनारे एक आइलैंड पे फंस जाने पे, शिप के डिस्टर्ब होने से पूरी फैमिली मेंबर ने मिल के और वॉट एवर द सम स्मॉल थिंग्स दे हैव, they built a shelter, temporary shelter for them, and that shelter was upon a giant tree.
तो यहाँ पे इस चैप्टर में यही मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता रही हूँ कि यही डिस्कस किया गया है कि विपरीत कंडीशन में कैसे एक फैमिली जो कि नदी के किनारे किसी सुनसान जगह पे फंस जाने की वजह से वो लोग अपने लिए एक शेल्टर का निर्माण करते हैं, एक घर का निर्माण करते हैं जिसमें कि वो जंगली जानवरों से सुरक्षित अपने पूरे परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए रह सके। ओके, एंड आवर टुडेज वीडियो वी फर्स्ट डिस्कस अबाउट द कीवर्ड्स। तो मैंने तो यहाँ तक आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया इस चैप्टर के बारे में, बट बिफोर गो फर्दर, आगे जाने से पहले अब हम लोग कुछ कीवर्ड्स पहले जान लेंगे बच्चों, जिससे आपको कि पढ़ने में और स्टोरी को समझने में कहीं भी प्रॉब्लम फेस नहीं हो। तो फर्स्ट वर्ड इज लैडर। व्हाट डू यू मीन बाय अ लैडर? Ladder, a piece of equipment that is used for climbing upon something. Ladder का मतलब है कि a piece of equipment that is used for climbing upon something. एक ऐसे इक्विपमेंट जिसका कि यूज हम लोग किसी चीज के ऊपर चढ़ने के लिए करते हैं। The next word, giant tree. Here, the giant tree, very big tree, विशाल वृक्ष। ठीक है, अब जब किसी घर का निर्माण किसी पेड़ पे करना है, स्वाभाविक है हम लोग वीक ट्री को तो नहीं सेलेक्ट करेंगे, कोई भी कमजोर सा पेड़ पौधे को तो नहीं चुन लेंगे, एक बड़ा सा विशाल वृक्ष का सिलेक्शन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जाइंट ट्री का सिलेक्शन किया गया। नेक्स्ट, pastor. This is the pastor. It means a religious leader in certain church. पास्टर मीन्स एक धार्मिक नेता कह सकते हैं, पादरी किस्म का, जो कि चर्च में देखरेख करते हो। ठीक है, सर्टेन चर्च, किसी भी चर्च के जो हेड होते हैं, जो लीडर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पास्टर। कम टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज marooned. What is our next word? The next word is marooned. It means in a place where you can't live, means not suitable for living. ऐसा स्थान जो कि सुटेबल रहने के लिए, सुटेबल कंडीशंस जहाँ पे नहीं है। पहले ही मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में दिया था कि एक ऐसी फैमिली थी जिनका शिप डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो लोग किसी ऐसे सुनसान जगह पे, निर्जन जगह पे चले गए थे जो प्लेस सुटेबल नहीं था किसी ह्यूमन बीइंग के रहने के लिए। नाउ कम फॉर द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज लुक्ड इन वेन। लुक्ड इन वेन, लुक्ड अराउंड बट फाउंड नथिंग। चारों तरफ देखना लेकिन कुछ भी उनको नहीं मिला। ठीक है, तो लुक इन वेन का मतलब होता है लुक अराउंड बट फाउंड नथिंग, सब तरफ देखना बट जो कुछ चाह रहे हैं, जिसके लिए चारों तरफ खोजबीन कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस हार्ड वर्ड्स और कीवर्ड्स। तो योर टुडेज वीडियोज होमवर्क इज you have to write this in your fair notebook and also remember these all words which is helpful to understand you this chapter और hope you understand this। मैं समझ रही हूँ कि आशा करती हूँ कि आप सभी ये समझ रहे होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, ये सारे कीवर्ड्स को अपनी फेयर कॉपी में सेक्शन 2 चैप्टर 3 और टाइटल दे करके कीवर्ड्स पहले लिखेंगे, देयर आफ्टर आप पूरी चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर इसका क्वेश्चन आंसर्स अपनी फेयर कॉपी में फेयर करेंगे। तो बिल्डिंग आवर शेल्टर, दिस इज द टॉपिक एंड वी विल डिस्कस द फर्दर स्टोरी इन आवर नेक्स्ट video, that is the video 2 of chapter 3. This is the video 1 of chapter 3. Thanks.